नमस्कार, मैं हूँ हेमंत चढ़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह MP। चलिए अब देखते हैं दमोह और मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। दमोह जिले में नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का कार्यालय अब शुरू हो गया है। पहले नाबार्ड का संचालन सागर जिले से किया जाता था, लेकिन अब दमोह में कार्यालय स्थापित होने से स्थानीय किसानों, FPO किसान उत्पादक संगठन और स्व सहायता समूहों को सीधा लाभ मिलेगा। यह कदम ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने और कृषि क्षेत्र में वित्तीय सहायता को सुलभ बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। नाबार्ड कार्यालय के माध्यम से किसानों को योजनाओं की जानकारी, ऋण सुविधाएं और तकनीकी सहायता प्राप्त होगी। दमोह जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा कई आंगनबाड़ी केंद्रों में अनियमितताओं और कर्मचारियों की अनुपस्थिति के आरोप में नोटिस जारी किए गए हैं। निरीक्षण के दौरान ग्राम गुंजी, निमुआपट्टी, घाटपिपरिया, कुमारी और अन्य स्थानों के आंगनबाड़ी केंद्रों में कई खामियां पाई गईं। ग्राम गुंजी के केंद्र क्रमांक 82, 83 और 176 में कार्यकर्ता और सहायिका अनुपस्थित पाई गईं। इसी प्रकार निमुआपट्टी और घाटपिपरिया के केंद्रों में बच्चों का वजन ठीक से दर्ज नहीं किया गया और नाश्ता समय पर नहीं दिया गया। ग्राम कुमारी के केंद्र क्रमांक 74 में साफ सफाई की कमी और बच्चों की ग्रोथ माप ठीक से नहीं होने की शिकायतें मिली। केंद्र क्रमांक 131 और 73 में हितग्राही नहीं मिले और ग्रोथ मॉनिटरिंग का सत्यापन ठीक से नहीं हुआ। इन सभी मामलों में संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और स्वसहायता समूहों को नोटिस जारी किए गए हैं। प्रशासन ने इन केंद्रों की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के निर्देश दिए हैं और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। यह कदम बच्चों के पोषण और देखभाल को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। दमोह जिले में कृषि विभाग द्वारा किसानों को नरवाई, फसल अवशेष जलाने से बचने और उसके प्रबंधन के लिए जागरूक किया जा रहा है। गोपाल पटेल ने किसानों से आग्रह किया है कि वे नरवाई जलाने के बजाय इसे खेत में जैविक खाद के रूप में उपयोग करें। ज्ञात हो कि जिले में नरवाई जलाने पर प्रतिबंध है, क्योंकि इससे पर्यावरण को नुकसान, भूमि की उर्वरा शक्ति में कमी और वायु प्रदूषण जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कृषि विभाग विभिन्न ग्रामों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसमें किसानों को नरवाई प्रबंधन के लाभ और जलाने के दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी जा रही है। सभी कृषक बंधुओं को सूचित किया जाता है कि शासन के निर्देशानुसार नरवाई में आग लगाना प्रतिबंधित है। यदि किसी कृषक द्वारा अपने खेतों की नरवाई में आग लगाई जाती है तो अर्थदंड एवं FIR का प्रावधान है। 2 एकड़ तक 2,500 रुपया, 2 से 5 एकड़ 5,000 एवं 5 एकड़ से अधिक होने पर 15,000 रुपये प्रति घटना अर्थदंड लगेगा। इसलिए समस्त कृषक बंधुओं से आग्रह है कि नरवाई को न जलाएं, बल्कि उनके प्रावधानों के विकल्पों को अपनाएं, जैसे रोटावेटर, हाथ सीडर एवं सुपर सीडर का उपयोग करें। इन यंत्रों पर अभी ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित है, जिस पर 1 से 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी है। धन्यवाद। कृषि विभाग हटा, जिला दमोह। से कृषि विस्तार अधिकारी सभी कृषि विभाग से हमारे ग्राम पंचायत एवं हमारे मंडल में आए हैं। किसानों को एक जागरूकता, एक संदेश दे रहे हैं कि किसान अपने खेत में नरवाई न जलाए, क्योंकि नरवाई के जलाने से शैवाल और कई जीवाणु जो किसानी के लिए लाभदायक हैं वो नष्ट हो रहे हैं। दूसरी चीज, आग का भी खतरा रहता है। आजू बाजू किसानों के कोई घर, मकान या कोई खेती की फसलें खड़ी हुई हैं, तो ऐसे कई प्रकार से और हमारे कलेक्टर और हमारे प्रशासन की यही एक मंशा है कि किसान नरवाई न जलाएं। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे आज ग्राम पंचायत में सभी किसानों को एकत्रित करके कृषि विस्तार अधिकारी आए हैं
सभी को किसानों को एक समझाइश और एक संदेश दिया है कि नरवाई न जलाएं कृपया करके। धन्यवाद। दमोह में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर आमजनों को जागरूक करने के लिए FSSAI भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की जा रही हैं, ताकि लोग खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा के प्रति सतर्क रहें। इस पहल का उद्देश्य लोगों को खाद्य सुरक्षा मानकों के बारे में शिक्षित करना और उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। FSSAI द्वारा जारी यह अभियान जनहित में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद करेगा। हमारे देश में शुद्ध और स्वादिष्ट व्यंजनों की समृद्ध परंपरा रही है, लेकिन आज के दौर में लोगों को सब इंस्टेंट चाहिए। आधुनिकता की दौड़ में इंसान की जान बचाने वाला लिवर खुद ही दम तोड़ने लगा है। हमारा लिवर 24 घंटे खाना पचाने, खून साफ करने, टॉक्सिक पदार्थों को हटाने, प्रोटीन बनाने और ऊर्जा संचय करने में जुटा रहता है। लेकिन लोग ये सोचते ही नहीं कि जो वो खा रहे हैं उसे पचाना लिवर के बस की बात नहीं। नतीजा फैटी लिवर, जो हर साल लाखों जानें ले रहा है। फैटी लिवर की एक बड़ी वजह है शराब, लेकिन हमारा खानपान उससे कम नुकसानदेह नहीं है। सोडा, एनर्जी ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड और तली हुई चीजें लोगों को नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर का शिकार बनाती हैं। ज्यादातर लोगों को इसका पता तब चलता है जब देर हो चुकी होती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से खाने के तेल के इस्तेमाल में 10% कटौती करने की अपील कर चुके हैं। लिवर की सेहत के लिए जरूरी है कि आप प्रधानमंत्री की अपील पर अमल करें और खानपान में तेल के इस्तेमाल में कटौती करें। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के बड़ागांव धसान थाना क्षेत्र के मोखरा गांव में एक दलित दूल्हे जितेंद्र अहिरवार को अपनी शादी के दिन अपमान और हिंसा का सामना करना पड़ा। बारात से पहले विनायकी राज रस्म के दौरान दूल्हा घोड़ी पर सवार होकर मोहल्ले से गुजर रहा था, जब कुछ दबंगों ने उसे रोककर गालियां दी और पथराव किया। इस घटना में 4 लोग घायल हुए हैं। आरोप है कि दबंगों ने दूल्हे को घोड़ी से उतरने और पैदल चलने के लिए मजबूर किया। उन्होंने बारातियों के चप्पल पहनने पर भी आपत्ति जताई। दूल्हे और उसके रिश्तेदारों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर ली है और मुख्य आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। यह घटना समानता के अधिकारों और सामाजिक न्याय पर गंभीर सवाल खड़े करती है। प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तू जात है जा कहीं बना वीडियो लगाते
Subscribe the Bahujan News and like this video.